हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने स्टडी किया था ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय अधोस्पर्शी, अभिलंब और ध्रुवीय अधोलंब के बारे में हमने स्टडी किया था। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ध्रुव से स्पर्शी पर लंब की लंबाई। हमारा टॉपिक क्या है? ध्रुव से स्पर्शी पर लंब की लंबाई। तो देखते हैं हमने क्या लिखा है। माना कि वक्र एफ आर थीटा पर, ये एक वक्र क्या है हमारा, एफ आर थीटा बराबर 0 वक्र इस रूप में दिया गया है, पर एक बिंदु पी आर थीटा स्थित है। तो इस पर एक बिंदु पी क्या है हमारा, आर थीटा स्थित है। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो सबसे पहले हम देखें तो ये इसकी क्या हो गई, ध्रुवांतर रेखा, ये ध्रुवीय कोण। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू है। तो बिंदु पी पर हमने स्पर्श रेखा खींची, तो ये स्पर्श रेखा हमारी हो गई पी क्यू, तथा ध्रुव ओ से स्पर्श रेखा पी क्यू पर एक लंब। हमारा टॉपिक क्या है? ध्रुव से स्पर्शी पर लंब की लंबाई। इसका मतलब इस ध्रुव से इस स्पर्श रेखा पर, इस टेंजेंट लाइन पर हमको एक लंब डालना है। तो उस लंब की लंबाई हमारी निकालनी है। तो ये लंब की लंबाई, हमने एक लंब डाला, क्या डाला, ओ क्यू। ये क्या डाला हमने? ध्रुव से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पी क्यू पर एक लंब ओ क्यू डाला जाता है। तो ये लंब हमने ओ क्यू डाला और इसे हमने माना ओ क्यू इज इक्वल टू स्मॉल पी। इसको हमने क्या माना? स्मॉल पी माना। सबसे पहले वापस हम देखते हैं कि हमने क्या डायग्राम कैसे फॉर्म किया है, और इस डायग्राम में जो जो हमने किया है वही हमने लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर लिखा है। हमने क्या देखा कि एक वक्र एफ आर थीटा, ये हमारा एक वक्र है, इस पर एक बिंदु P हमारा आर थीटा है, एक बिंदु P आर थीटा है। ये हो गया हमारा ध्रुव O, ये ध्रुवांतर रेखा R, ध्रुवीय कोण थीटा। फिर हमने क्या लिखा, इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है, तो इस बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा बनाई। हमें पता है स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण हमारा क्या होता है, फाई। तो ये कोण हो गया हमारा फाई। नेक्स्ट हमने क्या किया, ध्रुव O से इस स्पर्श रेखा पर एक लंब डाला। क्या किया? इस ध्रुव से स्पर्श रेखा पर एक लंब डाला। वो लंब क्या है, ओ क्यू, और इस लंब की लंबाई ही हमें ज्ञात करनी है। टॉपिक क्या है? ध्रुव से स्पर्शी पर लंब की लंबाई। तो इस ध्रुव से जो इस स्पर्श रेखा पर लंब डाला गया है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। वो लंबाई क्या होगी हमारी, हमने क्या माना उस लंबाई को, ओ क्यू बराबर पी। तो हमको क्या निकालना है, इस पी की लंबाई को निकालना है। ये हमने डायग्राम फॉर्म फ्रेम किया, इसके लिए हमने जो भी नेसेसरी मेथड था वो हमारा इस तरीके से लैंग्वेज फॉर्म में हमें लिखना है। अब हम क्या देख रहे हैं, ये कोण फाई, फाई के सामने वाली भुजा, लंब कोण के थीटा के सामने वाली भुजाई क्या होती है हमारी, लंब होती है एक समकोण त्रिभुज में। तो ये हमारा लंब हो गया, और हमने देखा भी जाए तो हमने बिंदु ओ से लंब डाला है, तो ओ क्यू क्या हो गया हमारा लंब, कर्ण हमारा हुआ ओपी, और आधार हमारा क्या है, पी क्यू। हमें पता होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। थोड़ा बहुत डायग्राम में डिफरेंस है, अदरवाइज ये परफेक्ट है। लंब हमारा ओ क्यू, कर्ण ओपी, आधार पी क्यू। अब हमें लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, की लंबाई ज्ञात करनी है, यही करना है। अर्थात हमें क्या निकालना है, ओ क्यू इक्वल टू पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज ओ पी क्यू में, आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। त्रिभुज ओ पी क्यू में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ पी क्यू में हमें क्या निकालना है, ओ क्यू निकालना है। तो ओ क्यू अपॉन, और क्या दिया हुआ है हमें, ओ पी दिया हुआ है, क्योंकि जो दिया हुआ है उसको हमें यूज में लेना होता है। तो हमें दिया हुआ क्या है, एफ पी बिंदु दिया हुआ है जिसका पोजीशन हमारा क्या है, आर थीटा है। तो आर दिया हुआ है, ओ पी दिया हुआ, और ज्ञात क्या करना है, ओ क्यू। तो हमने क्या किया, ओ क्यू अपॉन ओ पी। तो ये हमारा क्या हुआ, लंब बटा कर्ण, लाल बटा का के अकॉर्डिंग लंब बटा कर्ण हमारा क्या होता है, साइन, और त्रिभुज ओ पी क्यू में न्यून कोण क्या है हमारा, फाई। तो ये हो गया साइन फाई। ओ क्यू की वैल्यू हमारी पी, इसको हमने पी माना है, लंब बराबर ओ क्यू बराबर पी, इसको हमने माना है।
OP हमारा R इक्वल टू साइन फाई। हमें क्या निकालना है, इस P को ही निकालना है, तो P इक्वल टू हमारा क्या हो गया, R साइन फाई। तो ये हमारा क्या हो गया, लंब की लंबाई। और इसी को ही हम एक दूसरे तरीके से भी व्यक्त करेंगे। ये हो गया 1 P अपॉन R इक्वल टू साइन फाई। तो हमारा कोसेक फाई क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा हमारा क्या होता है कोसेक, स्क्वायर किया दोनों तरफ। इसको एक और फॉर्म में निकाल रहे हैं। एक तो हमने क्या निकाला, P इक्वल टू R साइन फाई के रूप में हमारा फॉर्मूला निकाला। दूसरा फॉर्मूला हम एक और इस तरीके से निकालेंगे, R स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर फाई। आया डायग्राम आप सभी ने नोट कर लिया है। R स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर, ये क्या होता है कोसेक स्क्वायर फाई, 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई। और ये होता है हमारा 1 अपॉन टेन स्क्वायर फाई। सारे ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल फॉर्मूलाज है, ये सर समीका होती है हमारी 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई इक्वल टू कोसेक स्क्वायर फाई। और इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था, R dr बाय डी थीटा, ये हो गया इसका होल स्क्वायर। चूंकि टेन फाई इक्वल टू R डी थीटा बाय डी आर, ये हमने देखा था स्पर्शी ध्रुवांतर व स्पर्श रेखा के बीच का कोण का, ये हमारा फॉर्मूला। इसको हम खोलेंगे, ये डी आर बाई डी थीटा ऊपर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी आर का, सॉरी ये हमने उल्टा लिख दिया है यहाँ पे, डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। और ये आर स्क्वायर जब यहाँ आएगा तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R4 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारे दो फॉर्म हो गए। एक तो हमारा फॉर्मूला किस रूप में निकला, P इक्वल टू R साइन फाई के रूप में। एक क्या निकला, 1 अपॉन P स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R4 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला हमने निकाले, कुछ नहीं किया, इसको बस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज जो हमारे पास है उसमें हम ट्रांसफॉर्म करते चले गए। इस पूरे को हमने यहाँ तो किस में है ये फॉर्मूला, फाई के फॉर्म में। यहाँ कोण हमारा फाई है, जबकि यहाँ हमारा एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो ये हमने निकाला R स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर फाई। उसके बाद हमने यहाँ सर समीका लगाई, कोट को हमने 10 में चेंज किया। इसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला है। ऐसे हमने स्टेप बाय स्टेप करके पूरा कंप्लीट किया। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम देखेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है दीर्घवृत्तज। दीर्घवृत्तज L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा के लिए ज्ञात कीजिए। वक्र हमको दिया गया है L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। इसके लिए हमने क्या निकालना है, ध्रुवीय अधोस्पर्शी नंबर 2 ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई। हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना है ध्रुवीय अधोस्पर्शी और ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई। ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई मतलब स्मॉल p निकालना है। जो अभी हमने जस्ट जो टॉपिक पढ़ा वही निकालना है कि ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई हमारी क्या होगी। उस दिन हमने 4 फॉर्मूले डिराइव किए थे। ध्रुवीय एक तो हमने किया था ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई, वो उसका फॉर्मूला हमारा क्या था, ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई का फॉर्मूला R रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन R स्क्वायर
आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर का होल स्क्वायर। ये था हमारा ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई का फॉर्मूला। ध्रुवीय अधोस्पर्शी की लंबाई का फॉर्मूला हमारा था आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर। अभिलंब का फॉर्मूला हमारा था आर स्क्वायर प्लस डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर रूट में, और अधोलंब की लंबाई का हमारा फॉर्मूला था डी आर बाय डी थीटा। ये चारों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, जहाँ पर जो हमें ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा उसी फॉर्मूले को यूज में लेते हुए हम निकालेंगे। तो हमें यहाँ क्या पूछा गया है, ध्रुवीय अधोस्पर्शी की लंबाई, उसका हमारा फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ यूज में लेंगे। तो ये तो हमें क्या निकालना है, इसका हमारा फॉर्मूला है आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है पी इक्वल टू आर साइन फाई। सॉल्यूशन, सबसे पहले वक्र हमें क्या दिया गया है, वक्र यहाँ दीर्घवृत्तज एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा हमें दिया है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डी थीटा बाय डी आर चाहिए, हम देख रहे हैं। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन आर का अवकलन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 का हमारा 0, ई कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो गया डी थीटा बाय डी आर। तो ये हो गया माइनस एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस ई साइन थीटा डी थीटा बाय डी आर। इस माइनस से ये माइनस हमारा कैंसिल हो गया। हमें क्या निकालना है, डी थीटा बाय डी आर। तो यहाँ से हमारा डी थीटा बाय डी आर क्या हो गया, एल अपॉन आर स्क्वायर ई साइन थीटा। ये हमने निकाला डी थीटा बाय डी आर। ये हो गई इक्वेशन 2। अब हमें क्या निकालना है, नंबर 1 ध्रुवीय अधोस्पर्शी की लंबाई, स्पर्शी की लंबाई वो हमारा क्या है, आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर। समीकरण 2 से डी थीटा बाय डी आर की वैल्यू हमारी क्या है, एल आर स्क्वायर ई साइन थीटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल अपॉन ई साइन थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, ध्रुवीय अधोस्पर्शी की लंबाई। ये नंबर 1 हमने पूरा किया। अब हम नंबर 2 निकालेंगे, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई। अब हम उसे ज्ञात करेंगे। ये हमने निकाला ध्रुवीय अधोस्पर्शी की लंबाई। ये समीकरण 1, समीकरण 2। जो नंबर 2 निकालना था हमें, ध्रुव से स्पर्शी पर लंब की लंबाई। अब ये निकालेंगे हम। हमारा फॉर्मूला हमारा क्या कहलाता है, P इक्वल टू आर साइन फाई। ये हमारा फॉर्मूला है। इक्वेशन 1 दे दी थी, 2 दे दी थी, इसको हम देंगे इक्वेशन 3। चूँकि हमारे पास tan फाई इक्वल टू क्या होता है, आर डी थीटा बाय डी आर। डी थीटा बाय डी आर हमने क्या निकाला था, एल अपॉन आर स्क्वायर ई साइन थीटा। इसको हमने किससे निकाला था, इक्वेशन 2 हमने यही निकाली थी। तो tan फाई हमारा क्या हो गया, एल अपॉन आर ई साइन थीटा। यहाँ से हमने निकाला कोट फाई, कोट फाई हमारा क्या होता है, 1 अपॉन tan फाई। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन एल आर ई साइन थीटा। तो कोट फाई जो है हमारा हो गया आर ई साइन थीटा अपॉन एल। ये हमारा ऊपर चला जाएगा। हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, P इक्वल टू आर साइन फाई। तो हमें जो है पूरा का पूरा साइन फाई निकालना है। हमने यहाँ डी थीटा बाई डी आर निकालना है। तो हमें पता है tan फाई इक्वल होता है आर डी थीटा बाई डी आर। डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू रखी, आर से आर कैंसिल किया, tan से हमने क्या निकाला, कॉट। कॉट को हम क्या करेंगे, कोट स्क्वायर।
सारी चीज़ें आपस में बहुत ही कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एल स्क्वायर। अब हमें पता है चूंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर फाई, चूंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर फाई होता है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कोसेक स्क्वायर फाई हम निकाल सकते हैं। तो वो क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर फाई हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई की वैल्यू हो गई आर स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एल स्क्वायर। जब हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, एल स्क्वायर हमारा एलसीएम, तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब कोसेक से हम साइन निकाल सकते हैं, तो हमारा साइन स्क्वायर फाई क्या होता है 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर फाई। तो जब आप इसको लिखोगे तो साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये अपोजिट हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हमें ध्यान रखना है फाई नहीं है, ये हमारे पास यहाँ पे थीटा है। तो ये हमने निकाला साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू, हमने साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू निकाली और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4। ये क्या होगी, हमें इक्वेशन नंबर 4। हमें क्या चाहिए, P इक्वल टू आर साइन फाई है, हमें साइन फाई निकालना है। तो हमारे पास टेन फाई क्या होता है आर डी थीटा बाई डी आर। टेन से हमने कोट निकाला, कोट से हमने इसको कोट स्क्वायर में कन्वर्ट किया ताकि हम कौन सी सर समीका लगा सकें, 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर फाई। तो कोट स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर निकाला, कोसेक स्क्वायर से हमने साइन स्क्वायर निकाला। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, चूंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या थी हमारी, वक्र की समीकरण, समीकरण 1 से जो हमारा क्या है वक्र का समीकरण है, क्या था हमारे पास एल अपॉन आर स्क्वायर टू 1 प्लस ई कोस थीटा। ये हमारा क्या था, वक्र का समीकरण था। इधर से हम अगर कोस थीटा की वैल्यू निकालें तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, एल अपॉन आर माइनस 1 अपॉन ई। ये हमारी कोस थीटा की वैल्यू हुई वक्र के समीकरण से। तो कोस थीटा हमारा क्या हो गया, ये वक्र के समीकरण से हमने कोस थीटा की वैल्यू निकाली। ये -1 इधर आ जाएगा, ई यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ अपॉन में चला जाएगा, इसको हमने सॉल्व किया और कोस थीटा की वैल्यू निकाली। अब कोस थीटा से हम यहाँ साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है चूँकि, तो यहाँ हमारा कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एल माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ई स्क्वायर। समीकरण 4 हमें ध्यान में रखनी है। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम रखेंगे एल माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ई स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा हो गया आर स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस एल माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ई स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब इस इक्वेशन 5 से जो साइन स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 4 में रखेंगे। जितना हो सके हमें कन्वर्ट करते जाना है और फाइनल आंसर निकालना है, क्योंकि हम वक्र के समीकरण से इस कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस थीटा को हम साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, वहाँ से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ इस थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए हमें ये मान रिप्लेस करना है। तो हम समीकरण 5 से 4 में मान रखने पर तो हम मान रखेंगे, ये हमारी समीकरण 4 क्या है हमारी, साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी समीकरण 4
और इससे जब हमने मान रखा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम रखेंगे आर स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस एल माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ई स्क्वायर। ये हमने क्या किया, मान रखा। आर स्क्वायर ई स्क्वायर से हमारा आर स्क्वायर ई स्क्वायर कैंसिल। इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे। ई स्क्वायर माइनस एल माइनस आर का होल स्क्वायर। यहाँ हम उसका स्क्वायर खोलेंगे माइनस 2LR प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2LR माइनस आर स्क्वायर। इस एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इस वाले स्टेप से और इस स्टेप से हमने आर स्क्वायर कॉमन लिया, ये बचा हमारा ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2LR। ये हमारा साइन स्क्वायर 5, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 6। ये साइन स्क्वायर 5 कंप्लीट निकल गया। इसके आगे हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, समीकरण 3 से, जो यहाँ अभी आप देख रहे हो, समीकरण 3 क्या थी, P इक्वल टू आर साइन 5 थी। ये हमने कब से मिटाई नहीं है इस समीकरण को। तो P स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। तो P स्क्वायर हमारा आर स्क्वायर, समीकरण 6 से साइन स्क्वायर 5 की वैल्यू एल स्क्वायर आर स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2LR। यही हमारा क्या है, ध्रुव से स्पर्शी पर लंब की लंबाई। यही हमने क्या निकाली, ध्रुव से स्पर्शी पर लंब की लंबाई। और आप चाहो तो इसको रूट में भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, रूट। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, ध्रुव से स्पर्शी पर लंब की लंबाई, जो हमारी क्या होती है, स्मॉल p। तो ये हमने स्मॉल p निकाला। तो इस तरीके से अगर हमें दिया गया है कि सिद्ध करो कि p का मान ये आएगा, तो हम फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज हमें कब तक उसको कन्वर्ट करते जाना है, जब तक जो हमें वक्र की जो समीकरण दी गई है उसमें जो मान दिया गया उसका यूज में लेना है। वक्र की समीकरण हमें क्यों दी गई है, एक तो हमें डी थीटा बाई डी आर निकालने के लिए दिया गया है, दूसरा उस समीकरण को हमें यूज लेना है। तो हमने यहाँ क्या देखा, समीकरण क्या थी, एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा थी। यहाँ से इस थीटा का मान निकाला जा सकता था, तो इसलिए इसको फाइनल कन्वर्ट करते करते इस थीटा की वैल्यू करनी थी। कोस से साइन निकाला, साइन से हमने वैल्यू यूज में ली। इस तरह जहाँ तक हो सके हमें कन्वर्ट करते जाना है, जब तक उस वक्र की समीकरण का पूरा यूज नहीं होता है। और जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे हम, तो हमें आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे हमें यूज में लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।